हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त राकेश चौहान हेल्पिंग थिंकर्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक परीक्षा की जो आंसर की है वो आउट हो चुकी है, यानी इसकी जो रिस्पांस शीट है वो आपके पास आ चुकी है। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे बच्चों के मन में प्रश्न है कि सर इसकी आपत्ति कैसे लगाई जा सकती है, आपत्ति जो लगाएगा उसी को फ़ायदा होगा और किस प्रश्न पर सभी को फ़ायदा होगा और किस पर पर्सनली हमको फ़ायदा होगा। इन तमाम जितने भी आपके जो डाउट हैं वो बहुत ही कम समय में मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ, तो वीडियो के तक बने रहिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि एमपी पुलिस से जुड़े हुए हर अपडेट आपको मिलते रहें। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला जो आपका डाउट है कि आपत्ति कैसे लगाएं, तो सिंपल सी है कि आप ESB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइएगा, गूगल पर सर्च कीजिएगा esb.mp.gov.in। ESB की साइट पर जाइएगा तो आपको नवीनतम सूचनाओं में यहाँ पर दिखेगा ऑनलाइन प्रश्न उत्तर पर सापेक्ष पुलिस आरक्षक परीक्षा 2023। जैसे ही इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास दूसरा इंटरफेस जो ओपन होगा वो इस प्रकार का होगा और इसमें सबसे ऊपर जो इंटरफेस दिखेगा यानी पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट टेस्ट 2023, ये 15 सितंबर को जारी किया गया था। तो इस पर आप क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद जो थर्ड जो इंटरफेस आपके पास खुलेगा वो इस प्रकार का है। अब बहुत सारे बच्चों का भी डाउट ये है कि सर रोल नंबर तो एडमिट कार्ड में है ही नहीं, तो एक्चुअल में जो आपका एप्लीकेशन नंबर है वही आपका रोल नंबर है, तो वो यहाँ पर पुट करना है। TAC कोड आपके एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ है, वो TAC कोड आपको यहाँ अप्लाई करना है और देन लॉगिन कर लेना है। अब प्रश्न पत्र के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं। देखिए, एक प्रश्न पर अगर आप आपत्ति लेते हैं तो उसको 50 रुपये भुगतान आपको करना पड़ेगा और भुगतान करने की जो आप प्रश्न पर आपत्ति जो लगा सकते हैं वो 18 तारीख लास्ट है दोस्तों, यानी आज 17 तारीख है, यानी आज और कल 2 दिन आपके पास शेष हैं। उसके पास किसी भी प्रकार की कोई जो है आपको समय सीमा नहीं दी जाएगी, यानी 18 तारीख तक जो है आप आपत्ति जो है वो लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर, यहाँ पर अपना TAC कोड डालेंगे, आप एडमिट कार्ड पर मिल जाएगा, ये दोनों सौ रोल नंबर एप्लीकेशन नंबर ही है आपका। लॉगिन करेंगे और यहाँ से लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस जो क्लिक होगा। अब यहाँ पर दोस्तों 4 प्रकार के ऑप्शन आपको यहाँ स्टार्टिंग में दिखेंगे। एक अपनी प्रतिक्रियाओं को देखें, यानी आपने जो पेपर दिया था वहाँ पर पेपर में क्या आपने लगाया था, क्या ऑप्शन थे, किस प्रकार के प्रश्न थे, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ दिखेगी। दूसरा ऑप्शन है सवाल के बारे में शिकायत करें और तीसरा प्रश्न है शिकायत प्रश्न पर देखें, यानी आपने कितने प्रश्नों पर शिकायत की वो आप यहाँ से देख सकते हैं, आपने भुगतान किया या नहीं तो वो यहाँ से आप देख सकते हैं। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपने जो ऑप्शन लगाया है और अगर वो सही है तो ग्रीन कलर से आपको दिखाई देगा। अगर आपने कोई ऑप्शन क्लिक किया है लेकिन वो गलत है आयोग की दृष्टि से तो वो इस प्रकार से आपको दिखेगा और जो सही जवाब होगा वो येलो कलर की लाइन से आपको दिखेगा। ठीक है ना दोस्तों, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्लिक करना है किस पे, यहाँ पर क्लिक, अगर आपत्ति लगाना है तो सवाल के बारे में शिकायत करें, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस क्लिक होगा और यहाँ ओपन होगा और यहाँ पर आपको सवाल के बारे में शिकायत करें लिखा हुआ आएगा। आपको पहले आपको पेपर देख लेना है और जिन जिन प्रश्नों पर आपको डाउट लगता है वो प्रश्न नंबर जो है वो लिख लेना है। और जैसे कि मान लीजिए किसी भी प्रकार का प्रश्न है जिस पर आपत्ति है, जैसे कि मैं समझ लेता हूँ कि 25 नंबर के क्वेश्चन पर मुझे आपत्ति लगानी है, तो यहाँ पर आप 25 लिख देवें और उसके बाद में सवाल प्राप्त करें, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर इस प्रकार का जो इंटरफेस क्लिक ओपन जो है वो होगा। देखिए, मैंने यहाँ पर 25 अप्लाई किया था और यहाँ पर 25 नंबर का जो क्वेश्चन है वो मेरे पास आ गया, ऑप्शन क्वेश्चन भी आ गया और उसके जो 4 ऑप्शन है वो भी आ गए। इसका क्या सही जवाब है वो भी यहाँ पर लिखा आ गया, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। ठीक है, अब यहाँ पर इसके बाद में आपको अगर इस प्रश्न पर डाउट है तो आपको यहाँ पर शिकायत का प्रकार डालना पड़ेगा। यहाँ जो सिलेक्ट लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना पड़ेगा, बहुत सारे ऑप्शन खिलेंगे, जिस प्रकार का भी आपको प्रकार लगता है उस पर क्लिक कर देना है। शिकायत का विवरण आप यहाँ पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। आपके पास उस प्रश्न के रिगार्डिंग कोई ऑथेंटिक सोर्स हैं तो वो आप यहाँ पर फोटो के माध्यम से, PDF के माध्यम से, किसी बुक से फ़ोटो खींच के यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं ताकि आप जो आपत्ति अभ्यावेदन दे रहे हैं उस पर ऑथेंटिक रूप से कार्रवाई की सके। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद में यहाँ पर आप क्लिक करेंगे लास्ट में ये सारी प्रक्रिया करने के बाद कि चैलेंज क्वेश्चन, तो यहाँ से आपकी आपत्ति जो है सक्सेसफुल हो जाएगी। फिर पेमेंट की प्रोसेस आएगी, 50 रुपये का एक प्रश्न पर पेमेंट होगा और आप आसानी से आपत्ति जो है वो लगा सकते हैं। इसके बाद में दूसरा सवाल है कि आपत्ति से किसको फ़ायदा होगा और किसको नहीं होगा, क्या किसी सवाल पर केवल हमको फ़ायदा होगा या सभी को फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने एक प्रश्न लिया है जिसे प्रश्न पूछा गया था, भारतीय साझेदारी अधिनियम कब पारित हुआ। इसका जो सही आंसर है वो 1932 है, 1932 है, लेकिन यहाँ पर 1940 मैंने टिक किया था कि 1940 इसका सही मतलब मेरे हिसाब से, लेकिन आयोग ने इसका 1932 माना है। अब
यहाँ पर होगा क्या कि मान लीजिए मैंने इस प्रश्न को चैलेंज किया कि ये जो है आयोग ने जो 1932 ऑप्शन जो सही माना है ये गलत है, ठीक है। और अगर मैं इस पर आपत्ति लगाता हूँ और 1940 आपत्ति लगाने के बाद आयोग को लगता है कि हाँ 1932 गलत है, 1940 सही है, तो इसका फ़ायदा केवल जिन लोगों ने 1940 ऑप्शन टिक किया था उन्हीं लोगों को फ़ायदा होगा। जिन लोगों ने 1940 ऑप्शन टिक किया, अगर आयोग 1932 को गलत मानता है, 1940 को सही मानता है, तो जिन जिन बच्चों ने भी 1940 ऑप्शन टिक किया था उन सभी को फ़ायदा होगा। दूसरी बात, यहाँ पर अगर 1932 आयोग ने सही माना और हम इस प्रश्न को चैलेंज करते हैं कि 1932 इसका सही आंसर नहीं है, लेकिन इसका सही आंसर मान लीजिए, इसका जो सही आंसर है वो 1945 है। मान लीजिए कि इसका जो रिसर्च के बाद पता चलता है कि इसका जो सही जवाब है वो 1945 है, लेकिन 1945 तो ऑप्शन में है ही नहीं। अब ऑप्शन में 1945 नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में सभी कैंडिडेट को इस प्रश्न का फ़ायदा होगा। यानी कोई ऐसा प्रश्न जिसका ऑप्शन में ही वो जवाब नहीं है, तो ऐसे सवालों का सभी को फ़ायदा होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है डिलीट हो जाएगा और डिलीट होगा तो सभी को इसका जो है फ़ायदा होगा। ठीक है ना दोस्तों, तो आई होप ये बात आपको समझ पाए होंगे। और दूसरा प्रश्न आपका है कि इसका जो दूसरा प्रश्न आप लोगों का है कि जो आपत्ति लगाएगा उसी को क्या फ़ायदा होगा, तो ऐसा नहीं है। कोई भी एक प्रश्न है जिस भी आपकी शिफ्ट में जो भी पेपर रहा हो, जो भी पेपर आपका रहा हो, उसमें किसी भी प्रश्न में, जैसे मान लीजिए कि अगर जिस प्रश्न पर आपत्ति लगाई जा चुकी है तो वहाँ पर इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखा जाएगा कि उक्त प्रश्न पर आपत्ति दर्ज की जा चुकी है अतः पुनः आपत्ति की ज़रूरत नहीं है। यानी अगर किसी कैंडिडेट ने उस पर आपत्ति लगा दी है तो आपको उसे पुनः डबल से आपत्ति लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर उसमें किसी प्रकार का बदलाव होगा, कोई चेंजेस होगा, तो उसका फ़ायदा आपको भी मिलेगा। तो ये थी प्रोसेस, लेकिन तारीख याद रखिएगा दोस्तों, 18 तारीख लास्ट है। आज और कल आपके पास 2 दिन है। 2 दिन में आप अगर क्योंकि एक एक नंबर बहुत मायने रखता है और सभी से रिक्वेस्ट है अपने आंसर की ज़रूर जो है वो डाउनलोड करके आप अपने पास रखें। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आएगी। जानकारी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताइए और वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी प्रकार के अपडेट के लिए बने रहिए हेल्पिंग थिंकर्स के यूट्यूब चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।